जब से एज को अनवील किया गया तब से इसमें नए नए फीचर्स को ऐड किया जा रहा है, जो कि इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर से एक बेटर ऑप्शन बना देता है। और ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट 1 साल से मैं एज को पर्सनली यूज कर रहा हूँ एंड मुझे ऐसा एक दिन भी नहीं लगा कि मुझे इस ब्राउजर से स्विच कर जाना चाहिए। एंड अगर आप भी ब्राउजर स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं देन माइक्रोसॉफ्ट एज आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। एंड इस वीडियो में मैंने 17 ऐसे फीचर्स जो आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस एनहेंस कर सकते हैं। अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर न्यू फीचर्स को ऐड करते रहते हैं। जैसे रिसेंटली अभी इसमें AI पावर्ड बिंग को ऐड किया गया है। वैसे अपडेट्स तो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, बट उसके लिए आपको ब्राउजर को टाइम टू टाइम मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। इसको मैनुअली अपडेट करने के लिए ब्राउजर ओपन करिए और क्लिक करिए 3 डॉट्स पर। उसके बाद सिलेक्ट करिए हेल्प एंड फीडबैक एंड उसके बाद क्लिक करिए अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ ऊपर आपको सबसे पहले ब्राउजर का करंट वर्जन दिख जाएगा और अगर कोई अपडेट आई हुई है वो भी आपको वहीं मिल जाएगी। आपको उस फीचर को यूज करने के लिए बस एक बार अपने ब्राउजर को रिस्टार्ट करना है। एक्सटेंशंस एज ए क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर आप एज के फीचर्स को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं उसमें एक्सटेंशंस को डालकर, फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आए हो या फिर क्रोम वेब स्टोर से। बस ब्राउजर के टॉप में टूल बार पर आप इस पजल आइकन को क्लिक करिए और वहां से सिलेक्ट करिए मैनेज एक्सटेंशंस पर। यहाँ से आप अपने एग्जिस्टिंग एक्सटेंशंस को मैनेज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड के साइड बार पर जाइए और वहां पर क्लिक करिए गेट एक्सटेंशंस फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज और यहाँ से आप किसी भी स्पेसिफिक एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि क्रोम वेब स्टोर से एक्सटेंशंस को ऐड करना देन उसके लिए आपको यहाँ पर इस आइकन को अनेबल करना होगा, अलाउ एक्सटेंशंस फ्रॉम अदर वेब स्टोर्स। कलेक्शंस एड में आप वेब पेजेस, टेक्स्ट स्निपेट्स और फोटोज का कलेक्शन बना के रख सकते हैं। ये फीचर काफी यूजफुल है अगर आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एक साथ गैदर करके रखना चाहते हैं। इसे यूज करने के लिए टॉप टूल बार में कलेक्शन आइकन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद चूज कीजिए ऐड करंट पेज लिंक। इवन टू इवन आप हाईलाइटेड टेक्स्ट को या फिर इमेजेस को ड्रैग करके भी कलेक्शंस में ऐड कर सकते हैं। क्लिक कीजिए ऐड अ नोट आइकन पर और इससे आप अपनी कलेक्शन को एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आप सेव किए हुए कलेक्शन को एक्सेल, वर्ड, वन नोट या फिर पिंटरेस्ट पे भी शेयर कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग कलेक्शन को एडिट या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। वेबसाइट इनटू एप्स माइक्रोसॉफ्ट एज का एक बहुत कमाल का फीचर है जिसमें आप किसी भी वेबसाइट को एक ऐप की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और डेस्कटॉप या फिर स्टार्ट मेन्यू में पिन करके भी रख सकते हैं। और इन केस अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तब भी आप इन साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए टॉप टूल बार में 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, चूज करिए एप्स को और उसके बाद क्लिक कीजिए इंस्टॉल दिस साइट एज एन ऐप। उसके बाद ऐप को आप अपने अकॉर्डिंगली नाम दे दीजिए और इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इंस्टॉल किया हुआ ऐप सेपरेट विंडो में ओपन हो जाएगा। अब बाद में अगर आप इन वेबसाइट को मैनेज करना चाहते हैं देन फिर क्लिक कीजिए 3 डॉट्स पर, देन ऐप पे क्लिक कीजिए, फिर मैनेज ऐप पर और यहाँ से आप साइट की परमिशन, पिन टू डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू या फिर आप ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। वेब पेज ऑन टास्क बार अगर आप किसी वेबसाइट पर बार बार विजिट करते हैं और हर बार ब्राउजर को ओपन करके उस वेबसाइट का नाम बार बार नहीं डालना चाहते हैं देन आप उस वेब पेज को डायरेक्टली टास्क बार में पिन करके रख सकते हैं। इसके लिए नीचे क्लिक कीजिए मोर टूल्स पर और चूज कीजिए पिन टू टास्क बार, देन वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंगली नाम देकर पिन बटन पर क्लिक कीजिए। वर्टिकल टैब्स ये एज ब्राउजर का एक काफी अंडररेटेड फीचर है। सो अगर आपके ब्राउजर में ढेर सारे टैब्स खुले हुए हैं आपको नेविगेट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका स्पेसिफिक टैब है कौन सा, देन यहाँ पर वर्टिकल टैब आपके बहुत काम आ सकता है। जिसे एनेबल करते ही आपको आपकी सारी टैब्स वर्टिकल फॉर्मेट में मिल जाएंगी और इसको ट्राई करने के लिए अपर लेफ्ट टैब्स में एक्शन मेन्यू आपको मिल जाएगा। आप एक्शन मेन्यू आइकन पर क्लिक करिए और टर्न ऑन कर दीजिए वर्टिकल टैब्स को। स्लीप टैब्स मल्टीपल टैब्स ओपन रहने से हमेशा ब्राउजर बहुत स्लो हो जाता है, बट स्लीपिंग टैब फीचर से आप अनयूज ऐप को रिसोर्सेज यूज करने से रोक सकते हैं। इसे यूज करने के लिए ब्राउजर्स में सेटिंग्स में जाइए, देन सिस्टम एंड परफॉर्मेंस, देन स्क्रॉल कीजिए ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस सेक्शन में। वहाँ आपको पुट इनएक्टिव टैब्स ऑन स्लीप का ऑप्शन मिलेगा, देन ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए, देन अपने अकॉर्डिंगली आप टाइम सेट कर दीजिए। साइड बार कस्टमाइजेशन एज ब्राउजर आपको ऑफर करता है साइड बार जिसमें आपको वेबसाइट और एप्स का क्विक एक्सेस मिलता है। साइड बार की इस आइकन पे क्लिक कीजिए, लिंक किए हुए एप्स और वेबसाइट ओपन हो जाएंगे। नीचे प्लस आइकन पे क्लिक करके आप साइड बार में और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप करंट पेज पे क्लिक करके जो वेबसाइट ओपन है उसे भी साइड बार में ऐड कर सकते हैं। इवन मैनेज सेक्शन में इन टॉगल्स को ऑफ या ऑन करके भी आप एप्स को अरेंज कर सकते हैं। इमर्सिव व्यू कई बार ऐसा होता है कि हम किसी वेबसाइट पर कुछ आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं मगर उस वेबसाइट का लेआउट ही कुछ ऐसा होता है कि जब आप उस पर विजिट करते हैं देन आर्टिकल पढ़ने से पहले वो आपको फोर्स करती है कि आपको उसमें लॉगिन करना पड़ेगा एंड वो वेबसाइट का पूरा लेआउट आपका पूरा मूड खराब कर देता है। विद माइक्रोसॉफ्ट एज में आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं इमर्सिव व्यू पर क्लिक करके, जो कि वेबसाइट को पूरी तरह से रिफॉर्मेट कर देगा और उसको मैगजीन या फिर ई बुक की तरह बना देगा। मोस्टली वेबसाइट जो इमर्सिव व्यू सपोर्ट करती है उसके लिए आपका ये आइकन एड्रेस बार में ही दिख जाएगा। आपको बस इस बटन पे एक बार क्लिक करना है, पूरी वेबसाइट को रिफॉर्मेट कर देगा। या फिर आप शॉर्टकट F9 दबाकर भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच अगर आप ऑडियो बुक सुनने में इंटरेस्टेड हैं देन माइक्रोसॉफ्ट एज आपके लिए ये चीज भी कर सकता है। वो किसी भी ई बुक, आर्टिकल, PDF को आपको पढ़कर सुना सकता है। इसके लिए बस आपको राइट क्लिक करना है और रीड अलाउड ऑप्शन पर क्लिक करना है। Google Passkeys log you in much faster than passwords. Trust us.
ऊपर टूल बार में आपको इसका वॉइस कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप वॉइस को और इसकी रीडिंग की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कूपन कोड्स, डिस्काउंट्स किसको पसंद नहीं है, एंड माइक्रोसॉफ्ट एज भी आपको इस चीज के बारे में अलर्ट कर सकता है। अगर आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं एंड अगर वहाँ पर कोई सेल चल रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज आपको उसके लिए नोटिफाई कर देगा। उस वेबसाइट पर जाते ही आपको ये प्राइस टैग के आइकन पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही साइड बार ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको उसकी करंट प्राइस, उसकी प्राइस ड्रॉप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन कूपन कोड्स भी मिल जाएंगे जिसको अप्लाई करके आप डिस्काउंट्स ले सकते हैं। रिव्यू एंड डिलीट कुकीज। माइक्रोसॉफ्ट एज आपको और भी ज़्यादा कंट्रोल देता है कुकीज़ को मैनेज या फिर डिलीट करने का। इसे यूज़ करने के लिए ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए सेटिंग्स। उसके बाद आप आ जाइए कुकीज़ एंड साइट परमिशंस पर। उसके बाद क्लिक कीजिए मैनेज एंड डिलीट कुकीज़ पर एंड सिलेक्ट कीजिए सी ऑल कुकीज़ एंड साइट डाटा। अब इस मेन्यू में आप हर उस इंडिविजुअल साइट को देख सकते हैं जिसने कुकीज़ क्रिएट की है या फिर स्टोर करके रखी है। एरो बटन पर क्लिक करके हैश आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिस भी कुकी को आप डिलीट करना चाहते हैं। एनहेंस पासवर्ड प्रोटेक्शन, ये फीचर बहुत ज्यादा यूजफुल है। एज आपको ऑफर करता है पासवर्ड मॉनिटर। इन केस अगर आपका पासवर्ड कभी लीक हो जाता है तो ये आपको अलर्ट करके नोटिफाई कर देगा। और न्यू अकाउंट्स पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए इस पे पासवर्ड जनरेटर भी है। इन दोनों फीचर्स को यूज करने के लिए 3 डॉट आइकन पर क्लिक करिए और जाइए सेटिंग्स में। उसके बाद प्रोफाइल और वहां पर सिंक को अनेबल कर दीजिए। पासवर्ड मॉनिटर को यूज करने के लिए क्लिक करिए पासवर्ड्स पर। उसके बाद मोर सेटिंग्स और उसके बाद टर्न ऑन कर दीजिए शो अलर्ट व्हेन पासवर्ड्स आर फाउंड इन ऑनलाइन लीक। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर कुछ ब्रीच होता है और आपका पासवर्ड अगर उसमें शामिल होगा, देन माइक्रोसॉफ्ट एज आपको उस चीज के लिए नोटिफाई कर देगा। एंड पासवर्ड जनरेटर को यूज करने के लिए आपको टर्न ऑन करना है ऑफर टू सेव पासवर्ड्स को और उसके नीचे क्लिक कर दीजिए सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। अब नेक्स्ट टाइम आप जब किसी वेबसाइट पर जाकर न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन एज आपके लिए न्यू और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जनरेट करके दे देगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट एज में चाहे जितने भी फीचर्स क्यों ना हो, लेकिन इसमें आपको प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड किया हुआ है, तो एज के अंदर ऐसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एज ब्राउजर में आपको प्राइवेसी के 3 लेवल्स मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं वेबसाइट को ट्रैक या फिर ब्लॉक करने में। एंड इस फीचर को कस्टमाइज करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी, सर्च एंड सर्विस, और यहीं पर आपको वो तीनों लेवल्स मिल जाएंगे, बेसिक, बैलेंस और स्ट्रिक्ट। सेम कंट्रोल्स आपको मिलते हैं सिक्योरिटी के लिए भी। और अगर वेबसाइट्स पर आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सिमिलर आपको यहाँ पर 3 लेवल्स मिल जाएंगे। चेंज डीएनएस प्रोवाइडर। कुछ लोग सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिव डीएनएस का यूज करते हैं, गूगल, ओपन डीएनएस या फिर क्लाउडफ्लेयर। बट एज में वही डीएनएस यूज होता है जो आपका आईएसपी आपको यूजुअली सेट करके देता है। इसको चेंज करने के लिए सेटिंग्स पे जाइए, वहाँ सिक्योरिटी के नीचे स्विच को टर्न ऑन कर दीजिए। क्लिक कीजिए चूज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन पर, देन क्लिक कीजिए टेक्स्ट फील्ड पर एंड लिस्ट में से प्रोवाइडर चूज कर लीजिए। 2 वेब पेजेस इन 1 टैब। आपको शायद इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर आप सिंगल टैब के अंदर 2 वेब पेजेस को साइमल्टेनियसली ओपन करके रख सकते हैं। सेम फीचर शायद आपको विजिबिलिटी ब्राउजर में भी देखने को मिला था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने नाम दिया है स्प्लिट स्क्रीन। वैसे तो हम नॉर्मली स्प्लिट स्क्रीन यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको 2 टैब्स को साइड बाय साइड ओपन करके रखना पड़ता है। लेकिन इस फीचर के बाद आपको एक ही सिंगल टैब ओपन करनी है और उसी के अंदर आप 2 सेपरेट वेब पेजेस को एक साथ ओपन करके रख सकते हैं, जिसको यूज करने के बाद आपको मल्टीपल टैब्स की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एंड इस वजह से आपकी रैम की रिसोर्स भी बच जाएगी। इसे एक्टिवेट करने के लिए अपने एड्रेस बार में जाइए और टाइप करिए edge/flex और प्रेस कर दीजिए एंटर। उसके बाद आपको सर्च करना है स्प्लिट स्क्रीन और इसको अनेबल कर दीजिए। अनेबल करने के बाद आपको बस अपने ब्राउजर को एक बार रीस्टार्ट करना है। उसके बाद ऊपर टूल बार में आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाएगा, आपको उसको क्लिक करना है एंड साइड बाय साइड 2 अलग अलग वेबसाइट्स को आप ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर आप मल्टीपल टैब्स को यूज करते हैं, देन ये फीचर आपके बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। रिवॉर्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और बिंग को यूज करके आप गिफ्ट कार्ड्स भी जीत सकते हैं। बिंग सर्च को यूज करने पर आपको मिलते हैं पॉइंट्स, और अगर आप बिंग को यूज करते हैं एज पर, देन आपके लेवल अप होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इवन आप बिंग के ऐप को मोबाइल में डालकर वहां से भी पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप बिंग को यूज करेंगे उतने ज्यादा ही आप जल्दी लेवल अप हो जाएंगे। पॉइंट्स कलेक्ट हो जाने के बाद आपको रिवॉर्ड्स में आना है एंड अपने पॉइंट्स के एक्सचेंज में आप यहाँ से कोई भी गिफ्ट कार्ड को ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए Amazon, बुक माई शो, फ्लिपकार्ट, यहाँ पर आपको उनके अलावा और भी ढेर सारे कूपन्स मिल जाएंगे और अब अपनी शॉपिंग काफी ज्यादा इजी बना सकते हैं। वेल, ये थे वो कुछ फीचर्स जो शायद आपको इंटरेस्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करने में। मुझे क्रोम से एज में स्विच इसलिए करना पड़ा था क्योंकि मैं क्रोम के रैम यूसेज से बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया था, लेकिन जब से मैंने एज को यूज करना शुरू किया है तब से मुझे ये प्रॉब्लम एक बार भी फेस नहीं करनी पड़ी है। सो इस वीडियो को रैप अप करते हैं यहीं पर। ब्राउजर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर एआई के लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नेक्स्ट वाले वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। यार लोगों से पाना पड़ा है रे, मेरा सामने से होता है वो साइड से नहीं। इसको चेंज करने के लिए